अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ और मुझे पता है कि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। उसकी काफ़ी वजूहात हैं। एक तो मेरा आजकल का स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो इसकी वजह से भी हो रहा है और थोड़ा मैंने कोई और प्रायोरिटीज़ रखी हुई थी क्योंकि चैनल में ना मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स बहुत कम था, तो इसलिए ज़्यादा दिल भी नहीं कर रहा था वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इसलिए काफ़ी अच्छा खासा गैप लिया है और ये 1 हफ़्ता जो है ये भी गैप जाएगा क्योंकि जो मेरा दूसरा काम है वो इस पूरे हफ़्ते में चलना है। तो उसके बाद इंशाअल्लाह 1-2 लाइव सेशंस भी रखेंगे ताकि जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन हो सके। एडमिशन तो आप लोगों को पता ही है कि यूटी लाहौर के भी आखिरकार ओपन होने वाले ही हैं या हो चुके हैं कह देते हैं। आई थिंक 20 को रिज़ल्ट आ रहा है सेकंड ईयर का, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आप प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं। जिन बच्चों जो रिपीटर्स हैं उनके लिए चीज़ें आसान हैं, वो भी प्रॉस्पेक्टस लेके ऑनलाइन या फिर जो डेज़िग्नेटेड ब्रांचेज़ हैं वहाँ से अपना प्रॉस्पेक्टस लेके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी होंगे वो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह उसके बाद अप्लाई कर सकेंगे। तो उन चीज़ों को मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि डेट कब से स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन की डेट देखी जाए तो वो आज से स्टार्ट होनी थी, यानी कि 17 अक्टूबर, तो वो हो चुकी है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको प्रॉस्पेक्टस आज से मिलना शुरू हो चुके हैं, आप प्रॉस्पेक्टस परचेज़ कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की वो 11 है, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 11 तक देंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है इन्होंने, बहुत बहुत ज़्यादा दे दिया मेरे ख़्याल से। होना तो चाहिए था कि 1 नवंबर तक क्लोज़ कर देने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा यूआईटी के बारे में। जो यूआईटी का करंट सिनेरियो है, जो करंट हालात हैं, जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में एडमिशन भी लेना चाहिए कि नहीं, मैं इन चीज़ों पे भी बात करेंगे हम इस वीडियो के एंड में या फिर एक और वीडियो सेपरेट कर लेंगे इसके लिए, अगर इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लेंथी टाइम लग जाता है तो। हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट जो है वो 14 को होगा। अब देखिए 11 को ये करके 14 को जाके हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट रख रहे हैं। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डिले कर रहे हैं ये हर चीज़ में इस दफ़ा। उसके बाद जो स्पोर्ट्स टेस्ट है वो 15 को होगा। टाइमिंग साथ मैंने नीचे मेंशन की है, 9:30 पे आप लोगों ने वहाँ पे पहुँचना होगा। एड्रेस आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म पे लिखा होगा। आई थिंक वहाँ पे लिखा होता है, मुझे अब याद नहीं एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, वो मसला नहीं है कोई ख़ास। उसके बाद जब ये हो जाएगा काम तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी 16 को शाम को। मेरिट लिस्ट आमतौर पे लगती शाम को ही है। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि शाम की बजाय रात को डिले में लग जाए, तकरीबन रात 11-12 बजे तक भी लग जाती होती है। लेकिन ये है कि जिस दिन मेंशन की होगी ना डेट, इंशाल्लाह उस दिन लग जाएगी। हाँ, अगर कहीं सर्वर का कोई इश्यू आ जाता है तो जिस वज़ह से कोई डिले आता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ जिस दिन मेंशन की होगी डेट उस दिन ही लिस्ट लग जाएगी। तो इंशाल्लाह 16 को रात 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक पहली मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद जो है उसके फर्स्ट लिस्ट के जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट होगी वो 24 होगी। इसमें भी उन्होंने विंडो ठीक-ठाक दे दी है, 1 हफ़्ता पूरा-पूरा दिया हुआ है। तो 24 नवंबर तक आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट करवा सकेंगे। और अगर कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाता तो उसका एडमिशन कैंसल हो जाएगा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लाज़मी सबमिट करवाने हैं अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स लाज़मी देने हैं। अगर बाद में मूड बदलता है तो वो आप वापस ले सकते हैं, फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाती है, उसमें हल्की-फुल्की कटौती होगी जो कि ठीक है, सेफ साइड के लिए वो कर दें। अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है तो आप फिर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 25 को लगेगी इवनिंग में ही, और उसके लिए लास्ट जो सबमिशन डेट होगी डॉक्यूमेंट्स और फ़ी की वो होगी 30। अब देखिए जैसे-जैसे आगे डेट्स जाएगी ना, तो ये गैप जो है ना, विंडो जो मिल रही है आप लोगों को, ये आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी। पहले 7-8 दिन मिलते हैं, फिर 4-5 दिन मिलते हैं, फिर 3-2 दिन मिलते हैं और फिर आगे जाके 1-2 दिन। तो यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी 1 दिसंबर को इवनिंग में ही, और उसके लिए जो लास्ट डेट होगी वो 5 दिसंबर तक होगी। आप लोगों ने 5 दिसंबर तक अपनी फ़ीस भी जमा करवानी होगी और डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने होंगे। आमतौर पे पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से उनके लिए ज़्यादा टाइम रख दिया जाता है। नेक्स्ट में ये रश कम होता जाता है, तो इसलिए टाइम भी कम ही दिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद ना आमतौर पे होता है कि रेगुलर क्लासेस लग जाती हैं। 5 दिसंबर से रेगुलर क्लासेस लग जाएँगी, लेकिन इसके बाद एक और फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लगती है, वो रेगुलर क्लासेस के बाद लगती है। लेकिन रेगुलर क्लासेस का ये होता है कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, सब्जेक्ट्स के इंट्रो चल रहे होते हैं, यानी अगर आप मिस भी करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा मसला नहीं होता, कवर अप हो सकता है। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो 6 को लगेगी, 6 दिसंबर को। अब देखिए 5 को क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 6 को मेरिट लिस्ट लग रही है।
और उसके लिए आपको सिर्फ 8 तक का टाइम दे देगा, यानी 2 दिन टोटल मिलेंगे। उसके अंदर अंदर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करवानी होगी और 9 को आप भी ज्वाइन कर सकेंगे अपने साथ ही डिपार्टमेंट में। तो उसके अलावा हॉस्टल अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो 9 दिसंबर को ही लगेगी। जैसे ही 4 की 4 लिस्टें फाइनल हो जाती हैं उसके बाद हॉस्टल की लिस्ट लगती है। तो हॉस्टल की लिस्ट जो है वो 9 दिसंबर को लग जाएगी इंशाल्लाह। और आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अलॉट किया जाएगा 12 दिसंबर को। आप अपने डिपार्टमेंट से ही रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। पहले आपको एक स्लिप सी बना के दे देते हैं, उसके बाद आप लोगों का आई थिंक पिक लेते हैं, तो उसके ज़रिए से आपका जो है स्टूडेंट कार्ड भी बना देते होते हैं। लेकिन वो बात का मसला है, वो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी खुद ही, कोई कन्फ्यूजन वाली बात उसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेरिट के। जो करंट सिनेरियो में देख रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद एलुमना हूँ इस इंस्टीट्यूट का और एक अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, लेकिन करंट सिनेरियो में यूईटी अप टू मार्क नहीं लग रही। यूईटी की वो सिचुएशन नहीं रही, यूईटी का वो एक मयार जो था ना पहले बना हुआ था वो नहीं। हाँ, जब हम थे तब बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत बुरा था, अब बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक और रैंकिंग चेक की थी, मुझे याद नहीं है, मैं रेफरेंस प्रॉपर्ली नहीं दे सकता, लेकिन उस रैंकिंग की मैं बात करूँ तो उसमें यूईटी टेक्सला, यूईटी पिशावर, यूईटी लाहौर से ऊपर थी। यूईटी लाहौर 10वें नंबर पे थी और पिशावर और टेक्सला आई थिंक 5 और 6वें नंबर पे थी। तो हैरानगी की बात है कि लाहौर जैसा इंस्टीट्यूट, लाहौर जैसे शहर में एक इंस्टीट्यूट हो जो सबसे पुराना हो, जो बाकी जो हैं उसके बाद बने हों, और वो सारे के सारे आगे इम्प्रूव कर रहे हों, और ये जो सबसे ओल्ड इंस्टीट्यूट है वो इतना ज़्यादा मार खा रहा हो। मेरिट काफ़ी ज़्यादा कम होने के चांसेस हैं। एक तो टेक्सला के सीट्स जो हैं वो सारी हो चुकी हैं, फिर उसके भी अभी सेकंड फेज़ एडमिशन के स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये भी अजीब बात है वैसे। और लाहौर का इस पे असर ये पड़ेगा कि मेरिट कम होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होना एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह कम ही होगा, उम्मीद है पूरी पूरी। और हर फील्ड का कम होगा क्योंकि एक तो एडमिशन इनके बहुत लेट हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर में आमतौर पे एक सेमेस्टर आप लोगों का ख़त्म हो चुका होता है। जिन दिनों में हमारे एडमिशन हुए थे तो हमारे दिसंबर में, आई थिंक नवंबर के एंड में मिड टर्म के पेपर होते हैं और जनवरी के एंड तक हमारे फाइनल टर्म के पेपर हो रहे होते हैं। और अब आप लोगों के प्रॉपर्ली क्लासेस ही 15 दिसंबर से, एक लिहाज से सोचा जाए तो 15 दिसंबर से आपकी एक प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हो रही होगी। तो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके, इन्हें इन चीज़ों पे अभी से थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल भी मैं तो मुतासिर नहीं हूँ। और एक और भी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि वो जो 3 कैंपस के बारे में था कि फैसलाबाद, नारोवाल और आई थिंक गुजरांवाला कैंपस का था इशू। तो वो मैंने उसमें फ़ॉलो अप तो नहीं किया कोई ख़ास, अलबत्ता मुझसे स्टूडेंट्स ने जो कंसर्न वहाँ पे जो है ना कैंपसेस में पढ़ रहे हैं उन्होंने पूछा, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मसले की बात नहीं है। और वही हुआ है जो मैंने सुना है, अब मुझे याद नहीं मैंने पढ़ा कहाँ पे था ये चीज़, पढ़ी कहाँ पे ये चीज़। तो वो कोई मसला नहीं होना, ये सिर्फ फंड्स निकलवाने के तरीके होते हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। एडमिशन इस साल भी उम्मीद है कि ओपन होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इशू हो जाए ना तो वो प्राइवेटाइज़ कर देते हो, तो ऐसे वो किसी को ना हैंडल करने के लिए दे देंगे, यानी कि बैनर यूईटी का ही रहेगा, मैनेजमेंट उसकी चेंज हो जाएगी। मैनेजमेंट जो होगी वो उस सारे कंसर्न्स को देख रही होगी, यानी फ़ीस बढ़ सकती है, ये हो सकता है फ्यूचर में जाके। बाकी कोई मसला नहीं आएगा, आपकी डिग्री पे कोई असर ख़ास नहीं आएगा, जितना मुझे पता है, जितना मेरी नॉलेज में है उस हिसाब से कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। ओपन हो चुका है एडमिशन। अब अप्लाई करने का ऑनलाइन मेथड कंप्लीट वीडियो पहले बनी हुई पड़ी हुई है, आप ओल्ड वीडियोस में चेक करेंगे नीचे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा अपलोड एक और कर दूंगा बना के, और अगर हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर दोबारा चाहिए हो, वरना मैं लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर मैंशन करनी होती है और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ज्वाइन करें यूईटी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को ये चीज़ देख रहे हैं, पहले यूईटी का नाम था, अब आपको नाम बनाना पड़ेगा, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत आप करेंगे तभी आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे जाएंगे, अदरवाइज़ सिर्फ डिग्री लेके बैठे रहेंगे।